नमस्कार मित्रों, आज हम महाभारत के उस पात्र की कहानी लेकर आए हैं जिसके पास अपार शक्ति थी, विशाल साम्राज्य था, 100 पुत्रों का पिता था, लेकिन फिर भी वो जीवन भर अंधकार में डूबा रहा। हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे? क्या ये केवल एक शारीरिक दोष था या इसके पीछे कोई भयानक श्राप छिपा हुआ था? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या धृतराष्ट्र किसी देवता, गंधर्व या असुर के अवतार थे? महाभारत में धृतराष्ट्र का चरित्र केवल एक अंधे राजा का नहीं, बल्कि कर्म, मोह, श्राप और भाग्य के जाल में फंसे हुए इंसान का प्रतीक है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे धृतराष्ट्र के जन्म का रहस्य, उनकी माता अंबिका का भय, महर्षि व्यास का श्राप पूर्व जन्म की कथा, धृतराष्ट्र का आध्यात्मिक अर्थ और आखिर वे किसके अवतार थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको वो रहस्य पता चलेगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत का समय, हस्तिनापुर आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उस समय राजा शांतनु का शासन था। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिनसे देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें आगे चलकर भीष्म पितामह कहा गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। कुछ वर्षों बाद शांतनु का हृदय सत्यवती नामक मछुआरे की पुत्री पर आ गया। लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि सिंहासन का अधिकार पहले से ही देवव्रत को था। तब देवव्रत ने अपने पिता के प्रेम के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन त्याग दिया। उनकी भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा भीषण है। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्य से चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब समस्या यह थी कि हस्तिनापुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। यहीं से शुरू होती है धृतराष्ट्र के जन्म की कहानी। सत्यवती बहुत चिंतित थी। हस्तिनापुर बिना राजा के नहीं रह सकता था। तब उन्होंने भीष्म से कहा, तुम विवाह कर लो और वंश आगे बढ़ाओ। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने इनकार कर दिया। तब सत्यवती को अपने एक और पुत्र की याद आई। वो थे महर्षि वेदव्यास। बहुत कम लोग जानते हैं कि वेदव्यास सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। सत्यवती ने व्यास जी को बुलाया और कहा, हस्तिनापुर का वंश समाप्त हो रहा है। तुम्हें नियोग धर्म के अनुसार विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न करनी होगी। उस समय नियोग प्रथा मान्य थी। यदि किसी राजा की मृत्यु संतान के बिना हो जाती थी, तो योग्य पुरुष द्वारा वंश आगे बढ़ाया जाता था। व्यास जी ने सत्यवती की बात स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, माता, मेरा रूप अत्यंत कठोर है। जो स्त्री मुझे देखकर भयभीत होगी, उसकी संतान में दोष आ जाएगा। सत्यवती ने यह बात विचित्रवीर्य की पहली रानी अंबिका को समझाई। लेकिन जो आगे हुआ उसने इतिहास बदल दिया। रात्रि का समय था। महर्षि व्यास अंबिका के कक्ष में पहुंचे। व्यास जी तपस्वी थे। उनका शरीर जटाओं से ढका था। आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी और उनका तेज अत्यंत प्रचंड था। अंबिका उन्हें देखकर डर गई। उन्होंने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। महर्षि व्यास तुरंत समझ गए कि अंबिका भयभीत हो चुकी है। उन्होंने कहा, तुमने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए तुम्हारा पुत्र जन्म से अंधा होगा।
समय बीता और अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो राष्ट्र को धारण करे। लेकिन विडंबना देखिए, जो पूरे राष्ट्र को संभालने वाला था, वो स्वयं संसार को देख नहीं सकता था। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल अंबिका की आंखें बंद करने से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए? महाभारत के कई विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे केवल तत्काल कारण नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्म भी थे। पुराणों के अनुसार धृतराष्ट्र ने अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक अत्यंत क्रूर राजा थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक हंस को पकड़ लिया। उस हंस के 100 बच्चे थे। राजा ने मनोरंजन के लिए उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके 100 बच्चों को मरवा दिया। हंस ने मरते समय श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे अंधा किया, उसी प्रकार अगले जन्म में तुम अंधे जन्म लोगे और तुम्हारे 100 पुत्रों की मृत्यु तुम्हारे सामने होगी। कहा जाता है कि यही श्राप अगले जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में फलित हुआ। इसलिए धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि कर्मों का परिणाम था। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, क्या धृतराष्ट्र किसी देवता या असुर के अवतार थे? महाभारत और पुराणों में कई पात्रों को देवताओं का अंश माना गया है। जैसे भीम को वायुदेव का अंश, अर्जुन को इंद्र का अंश, युधिष्ठिर को धर्मराज का अंश, कर्ण को सूर्यदेव का अंश। लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार धृतराष्ट्र गंधर्वों के एक राजा के अंशावतार माने जाते हैं। वही कुछ ग्रंथों में उन्हें कलयुग के मोह और अज्ञान का प्रतीक बताया गया है। धृतराष्ट्र किसी देवता का पूर्ण अवतार नहीं थे, बल्कि वे उस अंधे मोह के प्रतीक थे जो इंसान को सत्य से दूर कर देता है। उनकी शारीरिक आंखें बंद थी, लेकिन उससे भी अधिक खतरनाक था उनका मानसिक अंधापन। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, फिर भी पुत्र मोह में वे चुप रहे। इसलिए कई संत कहते हैं धृतराष्ट्र वास्तव में मोह के अवतार थे। धृतराष्ट्र बचपन से ही अत्यंत बलवान थे। कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे युद्ध कला में भी निपुण थे, लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। यहीं से धृतराष्ट्र के मन में हीन भावना उत्पन्न हुई। उन्हें लगता था कि सिंहासन वास्तव में उनका अधिकार था। हालांकि बाहर से वे शांत दिखाई देते थे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं जलन थी। इसी मानसिक पीड़ा ने आगे चलकर दुर्योधन के प्रति उनका मोह बढ़ाया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनका पति अंधा है, तो उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। यह त्याग था या विरोध, इस पर आज भी बहस होती है, लेकिन गांधारी ने अपने पति के दुख को स्वयं स्वीकार कर लिया। गांधारी को महर्षि व्यास से 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन उनका गर्भ 2 वर्षों तक नहीं खुला। जब उन्हें पता चला कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दे चुकी है, तो क्रोध में उन्होंने अपने पेट पर प्रहार कर दिया। तब उनके गर्भ से मांस का एक बड़ा पिंड निकला। महर्षि व्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े कराए और घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। समय आने पर उन घड़ों से 100 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। सबसे पहला पुत्र था दुर्योधन। दुर्योधन के जन्म के समय भयानक अपशकुन हुए। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, इस बालक को त्याग दीजिए, ये पूरे कुल का विनाश करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। उन्होंने विदुर की बात नहीं मानी। यहीं से महाभारत विनाश की ओर बढ़ने लगा। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे,
वे अपने पुत्रों के दोष देखने में भी अंधे थे। जब दुर्योधन ने भीम को विष देने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र चुप रहे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनी, धृतराष्ट्र चुप रहे। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, धृतराष्ट्र चुप रहे। वे हर बार जानते थे कि अधर्म हो रहा है, लेकिन पुत्र मोह ने उन्हें कमजोर बना दिया। महाभारत हमें यही सिखाती है, यदि इंसान मोह में पड़ जाए तो वो सत्य जानते हुए भी अन्याय का समर्थन करने लगता है। धृतराष्ट्र इसी कमजोरी के प्रतीक है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र को समझाते थे। वे कहते, राजन, दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र हर बार कहते, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। ये एक राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उधर संजय भी उन्हें सत्य बताते रहे। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर आए, तब भी धृतराष्ट्र दुर्योधन को रोक नहीं सके। उन्होंने केवल एक बात कही, मैं जानता हूं कि जहां धर्म है वही विजय होगी। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, तब धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे। तब महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। संजय हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वर्णन सुनाते थे। यहीं से भगवद गीता का प्रसंग भी प्रारंभ होता है। महाभारत का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने ही पूछा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि उनके पुत्र और पांडु पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। लेकिन भीतर से वे जानते थे कि अधर्म की हार निश्चित है। एक एक करके उनके सभी पुत्र मारे गए। जिस श्राप की शुरुआत पूर्व जन्म में हुई थी, वो अब पूर्ण हो रही थी। दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण, एक एक करके धृतराष्ट्र के सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। धृतराष्ट्र का हृदय टूट चुका था। जिस पुत्र मोह के कारण उन्होंने जीवन भर सत्य को अनदेखा किया, वही मोह अब उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। महाभारत हमें सिखाती है, अत्यधिक मोह अंत में केवल पीड़ा देता है। धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति क्रोध था, क्योंकि भीम ने दुर्योधन को मारा था। जब भीम उनके सामने आया, तो धृतराष्ट्र उसे गले लगाने के बहाने कुचल देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने भीम की जगह लोहे की प्रतिमा आगे कर दी। धृतराष्ट्र ने उसे इतनी शक्ति से दबाया कि प्रतिमा चूर चूर हो गई। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रो पड़े। कुछ वर्षों बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में चले गए। उन्होंने राजमहल का जीवन त्याग दिया। वन में उन्होंने तपस्या शुरू की। एक दिन जंगल में भयंकर आग लगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती उसी अग्नि में बैठ गए और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक ऐसे राजा का अंत हुआ जो जीवन भर अंधकार और मोह के बीच संघर्ष करता रहा। धृतराष्ट्र का चरित्र केवल इतिहास नहीं है, ये हमारे भीतर के अंधकार का प्रतीक है। जब इंसान अपने प्रियजनों की गलतियों को नजरअंदाज करता है, सत्य जानते हुए भी चुप रहता, हैमों में पड़कर धर्म छोड़ देता है, तब वो धृतराष्ट्र बन जाता है। महाभारत का असली संदेश यही है कि बाहरी आंखों से अधिक जरूरी है भीतर की दृष्टि। यदि भीतर विवेक न हो तो आंखें होते हुए भी इंसान अंधा है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या धृतराष्ट्र वास्तव में खलनायक थे? नहीं, धृतराष्ट्र पूरी तरह दुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि धर्म क्या है। वे पांडवों से प्रेम भी करते थे, लेकिन उनमें निर्णय लेने का साहस नहीं था। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी पुत्र मोह, और यही कमजोरी उनके विनाश का कारण बनी। इसलिए धृतराष्ट्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि केवल अच्छा इंसान होना काफी नहीं,
सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे। उनके अंधेपन के पीछे अंबिका का भय, महर्षि व्यास का वचन और पूर्व जन्म का श्राप, तीनों कारण जुड़े हुए थे। और जहां तक उनके अवतार होने की बात है, धृतराष्ट्र किसी देवता के पूर्ण अवतार नहीं थे, बल्कि वे मोह, अज्ञान और मानसिक अंधकार के प्रतीक थे। महाभारत का यह पात्र हमें चेतावनी देता है कि यदि इंसान अपने मोह पर नियंत्रण न रखे तो उसका पूरा जीवन विनाश की ओर जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, आपके अनुसार धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती क्या थी। धन्यवाद।